वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तिस्ना लेने से इनकार। 27वीं आईनी तरमीम में वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना से मुतल्लिक तरमीम वापस लेने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुंतख़ब वज़ीर कानून वज़ीर आज़म कानून और आवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। मेरी पार्टी के चंद सेनेटर ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम सेनेट में पेश की। सेनेटर अनुशे रहमान ने कमेटी इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने का फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये और कल नाश्ते पर बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने आइनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इतफाक़। आर्टिकल 200 में तरामीम भी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर ली। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट पर मरहलावार गौर और बहस जारी है। कमेटी से मंजूरी के बाद आईनी तरमीमी बिल कल सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन जमातों ने इजलास का बाइकआउट कर रखा है। कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना से मुतल्लिक तजावीज़ से मना कर दिया था। वज़ीर आज़म ने मुझे और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। शहबाज शरीफ ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतल्लिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। MKM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर गौर होगा। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम कर लेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अकील ने कहा कि कुछ मसाइल या सवालात उठाए गए, उन पर गुफ्तगू हो रही है। एक एक शिक को मुकम्मल देखने में वक्त लगेगा। महमूद खाना चकजई ने 27वीं आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। अपोजिशन को तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुराई जा सकती। नई तरमीम मज़ीक़ा ख़ेज़ तरीके से लाई जा रही है। मुसव्विदा पढ़कर हैरान रह गए। तरमीम का पाकिस्तानी अवाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम निज़ाम इंसाफ पर शबख़ून मारने के मुतरादिफ करार दे दी। कहा, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त करने वाले खुद को आवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। अगर जजिस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो इसमें बुरा क्या है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जजिस की तैनाती और मुआवजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट मुअत्बर होगी। सेम पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज़ की तौसी। सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के इंतजामात पर मुआहदा तय पा गया। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर सैयद अताउर रहमान का कहना था, सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों के इंतजामात को बरवक्त और मुअस्सर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां योम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाका चुबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी, गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी दी। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातह खानी की। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मतलाबर आलूद सर्दी बढ़ने की पेशगोई। अस्तोर में ठंडी हवाओं का राज, सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। अस्तोर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 166 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। रहीम यार खान, फैसलाबाद और कसूर बदस्तूर आलूदगी की लपेट में। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबीना और एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। जिरग की तजावीज़ एपेक्स कमेटी के सामने रखी जाएंगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुताल्लिक़ इजलास। जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई आसामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के विजन के मुताबिक मेरिट, शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए इस्लाहात पर अमल कर रहे हैं। गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत और सिफारिशी कल्चर ख़त्म करने के लिए तमाम उमूर डिजिटाइज करेंगे। शामी सदर अहमद अशरा अमरीका पहुंच गए। किसी भी शामी सदर का 1946 के बाद अमरीका का पहला दौरा है। अहमद अशरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम को उम्मीद है कि दमिश्क दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में शामिल होगा। अमरीका का दमिश्क में अपना फौजी अड्डा कायम करने का प्लान। शामी सदर अहमद अशरा की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। वाशिंगटन में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रेट कूपर के साथ बास्केटबॉल खेली। बरतानिया में कम बारिशों के बायस पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सतह पर आबी ज़खायर 37% खाली हो गए। जनूबी इंग्लैंड में पानी के कुछ ज़खायर की सतह 30% से भी नीचे चली गई। बरतानिया को अगले साल दहाइयों की बदतरीन खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमत और वाटर कंपनियों ने हंगामी इक़दामात की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस के ताक़ुब में ड्राइवर ने कार शहरियों पर चढ़ा दी। 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। पुलिस ने हाईवे पर रेस लगाती कार का ताक़ुब किया तो मुलजिम ने कार टेम्पा शहर की जानिब मोड़ ली। हलाक अफराद एक क्लब के बाहर बैठे हुए थे। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रूसी इलाके दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हेलीकॉप्टर ज़ेरे तामीर इमारत से टकराया। वाक़ये की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। अमरीका और जनूबी कोरिया की शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। कोरियन हुकाम ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता रोज़ शिमाली कोरिया के मिसाइल ने मशरक़ी समंदर की तरफ 700 किलोमीटर तक परवाज़ की थी। शिमाली कोरिया कशीदगी बढ़ाने वाली कार्रवाइयाँ बंद करे।